लेकिन फिर भी हम सब में से बहुत सारे बच्चे, खास करके एक और बैच के बच्चे, चूँकि सर के पीछे सर का फुल अटेंशन चाहिए था हम सबको, बहुत सारे बच्चे शिफ्ट कर गए आकाश से अनअकैडमी, और उस बात का किसी को रिग्रेट नहीं था। सारे लोग शिफ्ट कर गए और सही सही हम सबको शिफ्टिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर आकाश में आपके खिलाफ शिट टॉकिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा बकवास होने लगी कि ये तोड़ने का काम है। हम सबको धमकी, हम तो खैर कंप्लीटली छोड़ गए थे, लेकिन वैसे बच्चे जो आकाश में भी जाके क्लास करते थे, उनको डराया गया, धमकाया गया कि वहाँ मिलोगे तो यहाँ से अटेंडेंस हटा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये वो आपके खिलाफ बहुत बोला गया कि आपने सही नहीं किया, बीच में छोड़ा, ये वो। तो उस मामले में आपको बुरा लगा या फिर क्या? देखिए, मैंने जितनी बार भी मेरी बच्चों से बात हुई, आप लोगों से बात हुई, तो उसमें मैंने ये बात क्लियर बच्चों को बोला कि भाई कहाँ जहाँ पर हो आप वहाँ पढ़िए, आपको वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो सपोर्ट है वो आपको मिलता रहेगा, डाउट के फॉर्म में, चाहे आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए होगी ऑनलाइन, ये सारा मैं बताऊँगा। तो मेरा कहीं से कोई इंटेंशन नहीं था कि आकाश के बच्चे हमारे यहाँ पर आए। ठीक है, वो हुआ, बच्चे आए, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 10 साल सर्व किया, तो आज भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। फिर से मैंने कहा कि नाराज़गी होना, ये होना हर घर में होता है, तो वो हो सकती थी, लेकिन आज के समय में मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला या मुझे वो वैल्यू नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा तो वहाँ जो बड़े बड़े धुरंधर बनते थे या जो थे बहुत अच्छे टीचर, बहुत सम्मानित टीचर, लेकिन हाँ, लोगों को ये पता चला कि इस तरह की चीज़ें, हालांकि इन चीज़ों को दबाई जाती है हर जगह पे, कभी भी आकाश के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर को बड़ा करके नहीं दिखाया जाता है। बट ये ज़रूर है कि वहाँ जो सबसे मतलब आज की डेट पे भी जो वहाँ पर हैं, उनमें से कोई भी टीचर अगर मूव करेगा तो इतना मोबिलाइजेशन नहीं कर सकता था जितना हुआ, और बिना कहे हुआ, मेरे मना करने के बाद हुआ। और हम सबको रेफरेंस लिखना पड़ता था, मैं बता दूं, हम सबको रेफरेंस लिखना पड़ता था कि आप कौन से टीचर के रेफरेंस से आए डाउट सॉल्विंग के लिए। बहुत प्रॉपर सिस्टम बनाया गया था आकाशियंस के लिए अनअकैडमी में कि डाउट सॉल्विंग में किसी को कोई प्रॉब्लम, और फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो। तो फलाना का नाम रेफरेंस विजय सर, कमल कृष्णा रेफरेंस विजय सर, ये रेफरेंस विजय सर, और ऊपर से नीचे लिस्ट में 60% 70% बाकी सारे टीचर्स एक तरफ और विजय सर एक तरफ। तो कमल, उसमें हमारा क्या था कि हमारी पेरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी और हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ, समय के साथ ये डिसीजन लेना पड़ा और मैंने लिया। उसके बाद मेरे खिलाफ वहाँ पे बातें बनाई गई, हालांकि मैं ये समझ सकता हूँ ये उनकी मजबूरी थी, ठीक है, थोड़ा सा वो करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ बन गया था कि बैच के बैच, मेरे जो 11th के बैच थे, जो मेरे बाकी बैचेस थे, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरह का, तो चौहान सर जो मेरे लिए एक फादर फिगर हैं, वो क्लास क्लास में गए, बच्चों को कन्विंस किए। खैर, उन्होंने अपना धर्म निभाया और ये बहुत अच्छी बात है, ये कहीं से भी गलत चीज़ नहीं थी। मैं आया, ठीक है, बच्चों का प्यार स्नेह मिला, बच्चे मूव किए, नहीं भी करते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है, ये मुझे अपना पता चला। लोगों ने बुराइयां की, बाकी टीचरों ने की, एक बार मेरे को गुस्सा भी आया और मैंने आवेश में आकर एक वीडियो बना दिया, हालांकि मेरे को वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कई बार इम्पल्सिव आदमी हो जाता है, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कोशिश की, थोड़ा लताड़ा भी, जो बाद में मेरे को रिग्रेट भी हुआ कि नहीं, इतना इम्पल्सिव नहीं होने की ज़रूरत थी। वो लोग अपना अपना धर्म निभा रहे थे, अपना अपना कार्य निभा रहे थे, मैं अपना काम निभा रहा था। बट हाँ, मूवमेंट से ये चीज़ पता चली कि हाँ, हम भी कुछ हैं। अगेन इसको डाउन प्ले हर तरफ से किया गया, वहाँ भी किया गया, यहाँ भी किया गया, वहाँ भी टीचरों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि पूरा का पूरा एक बैच शिफ्ट कर गया। इनफैक्ट एक क्या, आपका बैच, एक पहले का बैच और बाकी बैच से भी बच्चे। तो शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वहाँ पे हमारे पास जो भीड़ आई, वो आपको पता है कि मैक्सिमम हम लोग के ही स्टूडेंट थे, कि सेपरेट अपना बैच बना था। बट मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, किसी को तोड़ने का नहीं था। मैंने बच्चों को मना किया, कई बच्चों को मैंने सजेस्ट किया कि नहीं, आप मत ऐसा कुछ करो, आप पढ़ो वहाँ पर, ठीक है। प्रेम भाव बच्चों का था, बच्चे आए। और जो रिप्लेसमेंट भी टीचर्स थे वो अच्छे नहीं थे, शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। टीचर देखिए सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर, मैं ये बोल रहा हूँ, सर हो सकता है नहीं बोले, रिप्लेसमेंट जो टीचर थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता। कई बार क्या होता है ना, आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बैठती है शुरुआत में। जैसे मान लीजिए 3 महीने से या 4 महीने से आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो आपको जब कोई नया टीचर आएगा तो कई बार कंपैरिजन करने में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हो सकता है 2-3 महीने टाइम उनको भी मिलता तो वो भी शायद वैसे ही हो जाते। तो वो कोई मतलब है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट होता है बच्चों का,
अलग अलग टीचरों के साथ अलग अलग, तो ये रहा। तो थोड़ा बहुत लगा, काफ़ी अपने लोग, बहुत क्लोज लोग जो है उसमें बड़ा भला बुरा कहने लग गए। अब वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतना कुछ होना नहीं था। आकाश एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें से अगर 20, 25, 50, 100, 200 बच्चे अगर शिफ्ट भी होते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उन्होंने हाय तौबा मचा दी इस बात को, डर गए वो और काफी। वो बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल प्रोसेस में होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वो भी सिस्टम बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला था। बट वो डर ने उनसे काफ़ी चीज़ें करवा दी। बट अगेन वो सारे टीचर जिन्होंने मेरे खिलाफ बोले, चाहे वो जीते, वो सब सम्मानीय, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। किसी के खिलाफ कोई ग्रज नहीं है आपको? नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मुझे पता नहीं क्या, या तो क्या मेरे मतलब मेरे 1% भी किसी के लिए भी नहीं है। और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने बताया जैसे चौहान सर, मतलब बहुत रिस्पेक्ट, मतलब वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे वहाँ पर, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आज की डेट पर भी मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे बात करूँ, और ये सब चीज़ें हैं। तो कोई 1% ग्रज नहीं। हालांकि उन्होंने जाके बैच में कहा, पोद्दार सर मेरा नाम ले रहे थे। पोद्दार सर बहुत सम्मानित टीचर, बहुत अच्छा टीचर, मतलब बहुत अच्छे टीचर। सीधी सी बात यह है, कोई मेरे अंदर उनके प्रति कोई नाराज़गी, कोई रिग्रेट, कोई भावना ऐसी नहीं है। सब लोग अपना अपना एक युद्ध लड़ रहे थे, धर्म युद्ध कह सकते हैं। वो उस किनारे थे, मैं इस किनारे था। लेकिन हाँ, मैं उधर से इधर आया था तो मेरा लगाव अभी भी वहाँ था। ऐसा नहीं था कि मैं मतलब उनके खिलाफ हूँ या ये है, ठीक है, पार्ट है, हमने यहाँ पर आ गए। आगे भविष्य में क्या होगा किसको पता। आज मैं जहाँ हूँ, मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हूँ, जब तक रहूँगा तब तक मैं यहाँ के लिए लॉयल रहूँगा।